वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटेक सिटी। दोस्तों, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बर्ड्स में किसी किस्म की कैल्शियम की कमी ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहें? और सबसे बड़ी ख्वाहिश हर ब्रीडर की ये होती है कि उसका बर्ड जो वो स्ट्रेस में ना जाए, बीमार ना हो और वो खुश रहे। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं उनका हाज़मा दुरुस्त रहे, क्योंकि अक्सर बर्ड्स जो हैं उनको हाज़मे का इशू हो जाता है। तो इन तमाम मसाइल का हल बहुत ही सिंपल, सादा और बहुत ही कम पैसों में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। लेकिन मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आज की अच्छी बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आप रोज़ाना कम से कम भी 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर ये मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। ये चीज़ें मस्ट भी आपके केज के बर्ड के केज के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करके रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स आपको आपकी उम्मीद से भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। और ऑफ सीज़न भी वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, बीमार नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ब्रीडिंग सीज़न में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि आपने हर हफ्ते में 2 दफ़ा कम अज़ कम अपने बर्ड्स को कोई शाखें ग्रीन जो होंगी शाखें ज़रूर प्रोवाइड करनी है। अगर उसके साथ पत्ते हो तो और अच्छी बात है, वरना शाखें कम अज़ कम आप ज़रूर दें। जैसे कि टाली की शाख दे सकते हैं, उसके बाद आप तूत की शाख उनको दे सकते हैं, ड्रैग जिसे बकाइन कहते हैं उसकी शाख आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास मोरिंगा हो जिसे स्वांजना कहते हैं, अगर स्वांजने की शाख मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, वो आप अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये शाखें देने से हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। दोस्तों, अगर आप ऑफ ब्रीडिंग सीज़न में ये बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपके पास बज्जीज़ हैं, लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं या किसी किस्म के बर्ड्स हैं, अगर आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो बर्ड्स की आदत है वो इन शाखों को जो है वो चबाते हैं, च्यू करते हैं और इनके ऊपर जो छिलका होता है उसको उतारते हैं, इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, खेलते हैं इनके साथ। इस तरह इनकी स्ट्रेस भी दूर होती है और इनकी जो कुदरती एक हैबिट होती है वो भी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत हैप्पी रहते हैं। और अगर इन ब्रीडिंग सीज़न में जब मतलब ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अगर आप बर्ड को जो है वो लगाते हैं ब्रीड पे, और आप किसी किस्म की जो शाखें जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं जी, तो फिर यकीन माने बहुत जल्दी आपके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड की तरफ माइल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मेल फीमेल इन बर्ड्स की जो शाखें इनको चबाते हैं तो इनके अंदर जो ब्रीडिंग की तरफ माइल होने वाले हार्मोन्स हैं वो जनरेट होते हैं और वो आपके बर्ड जो ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। पहली चीज़ तो हो गई शाखें। नंबर 2 चीज़ जो आपने अपने बर्ड के केज में रखनी है वो आपने लाहौरी नमक वो ज़रूर रखना है। जो नमक है इसकी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, आपको बाज़ार से ईज़िली मिल जाएंगे। ये पिंक कलर का साल्ट होता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही सस्ता है, शायद इंडिया में महंगा हो। तो दोस्तों, ये आपने इसका एक टुकड़ा अपने केज के अंदर ज़रूर रखना है। बर्ड्स इसको चाटते हैं, इसको हल्का-फुल्का खाते हैं और इससे इनका जो हाज़मा है वो बिल्कुल दुरुस्त रहता है, बर्ड एक्टिव रहते हैं और बर्ड बीमार नहीं होते। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो है कैल्शियम ब्लॉक। कैल्शियम ब्लॉक आप ज़रूर रखें। आपके बर्ड जो है कैल्शियम ब्लॉक को काटते रहते हैं, खाते रहते हैं, इस तरह उनकी स्ट्रेस भी दूर होती रहती है और उनकी कैल्शियम की कमी पूरी होती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और आपके बर्ड जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है कटल फिश बोन, जिसे समुद्री झाग भी कहते हैं। ये आप किसी भी पंसार की दुकान पे चले जाएं जहाँ से देसी अद्वियात जिस स्टोर से मिलती हैं, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से आपको ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी। आपने बस एक टुकड़ा अपने बर्ड्स के केज में लगा देना है। इसमें से बेशक आप कोई तार गुजार के किसी भी तरीके से इसको अपने केज के अंदर एडजस्ट कर दें। अगर आप इसका तरीका सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको लगाने का तरीका भी आपको जो डिफरेंट तरीके हैं वो बता दूँगा। तो जिस तरीके से मैं लगाता हूँ स्पेशली वो ज़रूर बताऊँगा। तो आपने कटल फिश बोन, जिसे समुद्री झाग कहते हैं, वो अपने केज में ज़रूर लगानी है। इससे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी, बर्ड्स इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और जनाब आपके बर्ड्स जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे। अच्छा दोस्तों, जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है ग्रेट।
जनाब ऐसा है कि जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो ग्रेट देयर इज़ नो टीथ, यानी कि अगर बर्ड्स के पास ग्रेट नहीं है तो समझो इनके टीथ नहीं है। टीथ तो वैसे बर्ड्स के होते नहीं है, लेकिन इनके मैदे के अंदर जब ग्रेट ये अपने मैदे में ले जाते हैं, यानी जो इनका जो पोटा होता है उसके अंदर, तो वो जो है उससे इनका जो मैदे का जो सिस्टम है वो ठीक रहता है, हाजमा ठीक रहता है। यानी कि ग्रेट इनके लिए टीथ का काम करती है, दांत का काम करती है। ठीक है जी। तो आपने ये तमाम चीज़ें अपने बर्ड्स के केज में रखनी है। अगर हमने बर्ड्स रखे हुए तो हमने इन पे ज़रूर ख़र्चा करना है, थोड़ा बहुत इनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। केज के अंदर रखा हुआ है तो कल हमारे जो बर्ड्स हैं इनके बारे में हमसे रोज़े महशर पूछा जाएगा। ख़ास तौर पे गर्मियों में आपने इनके पानी का, दाने का बहुत ख्याल करना है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।